हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हमसे डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है नाइका, दूसरा आपका होगा DCX सिस्टम, फिर तीसरा आपका होने वाला है टाटा एलेक्सी और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे टाटा स्टील के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले नाइका के बारे में। आज के दिन ज़्यादा कमजोरी देखने को नहीं मिला, लेकिन आज मेरा मेन मकसद क्या है इस वीडियो में बनाने को, इस वीडियो में इसको लेने का मेरा मेन मकसद है अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि और बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है लगभग 212 तक आपको जाते हुए दिखाई दिया था और मैंने उस समय कहा था कि बाय मत करो, क्योंकि जो भी कंपनी बोनस देती है, जिस समय यहाँ पे ऐसा कुछ न्यूज़ आता है कि कंपनी बोनस दे रही है, उस समय यहाँ पे तेजी आता है। फिर जब यहाँ पे आपका बोनस के बाद जो है यानी कि एक्स रेट के बाद भी यहाँ पे कुछ दिन तेजी देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे करेक्शन होता है और वही चीज़ यहाँ पे नाइका में देखने को मिल रहा है। लेकिन नाइका देखोगे तो आपका ऑलरेडी बहुत दिनों से यहाँ पे प्रेशर में देखने को मिल रहा है। अपने हाई से ऑलमोस्ट देखोगे तो कहाँ का शेयर अभी कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत से लोगों को यहाँ पे पैसा जो है 50% तक पैसा यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे जानना भी चाह रहे हैं कि आगे क्या प्लान होना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, मैं अभी बाई करने का बिल्कुल भी सलाह नहीं देने वाला। इसकी वजह जानते हो क्या है? लगातार ही अभी गिरावट में है। एक भी ऐसा समय नहीं लगा है कि यहाँ पे कुछ तेजी में सस्टेन करते हुए दिखाई दे, यानी कि जब तक कंपनी जो है, जब तक ये शेयर जो है कुछ एक ऐसे फिक्स पॉइंट पे लगातार तेजी होते हुए दिखाई ना दे, कुछ सस्टेन करते हुए दिखाई ना दे, तब तक फ्रेश बाई एंट्री मत लेना। यदि फ्रेश एंट्री करोगे तो फिर फंस जाओगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका मार्जिन जो है ना, प्रॉफिट मार्जिन जो है ये लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और अब जानते हो कि यार मार्केट में कंपटीटर बहुत ज़्यादा है। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया और कई और सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जिसके कारण इसका जो है कंपटीटर ज़्यादा बढ़ चुका है। और जानते हो कि जब मार्केट में 4 दुकान खुल जाती है तो फिर चारों का दाम यहाँ जो चारों का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग, क्योंकि सारे चाहते हैं कि जो कस्टमर जो है उनके दुकान में है तो यहाँ पे कम से कम रेट लेते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन नाइका का आपका जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो लोग यहाँ पे आपको इसके द्वारा कुछ भी मंगवाते हैं, उनसे यदि आप जो रिव्यू लोगे तो उनका यही मानना होगा कि नाइका एक अच्छा ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे जेन्युइन आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट आपका मिलता है, ऐसा यहाँ पे बहुत से लोगों का मानना होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको रिव्यू भी किया था। तो इस तरह का भी आपका जो यहाँ पे क्या आपको आ रहा है कम्प्लीमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कंपनी फंडामेंटली अभी थोड़ा वीक देखने को मिल रही है, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हो रहा है, सेल्स में कमी है। लेकिन ऐसे देखोगे तो कंपनी जो है ना लॉन्ग टर्म का फ्यूचर का ग्रोथ है, ठीक है। फ्यूचर की कंपनी है तो इसके ज़्यादा डरने वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट इसका भी खराब चल रहा है तो इसका फ्यूचर यहाँ पे खराब चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से कंपनी ऑल टाइम यहाँ पे अच्छा काम करेगी। तो अभी आपको पेशेंस ही दिखाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आप पेशेंस का मतलब यहाँ पे और वेट करो, जाके आप बाई कर लो, यहाँ पे पेशेंस रखो, नहीं, अभी नहीं। अभी मौका आने दो, एक अच्छे प्राइस में थोड़ा सा महंगे दाम में उससे बाई करेंगे, लेकिन उस समय बाई करेंगे, ठीक है। अभी बाई मत करना, वरना ऐसा हो सकता है साथ यहाँ पे और ज़्यादा कमजोरी आ जाए। प्लस यहाँ पे ब्रोकर भी जो है, जब इसका बोनस का जब आपका नहीं था, अनाउंसमेंट नहीं था, उसके पहले बोनस जो ब्रोकर ने टारगेट भी दिया, जैसे कि 1600 रुपये का कुछ, ठीक है, प्लस 1400 का भी टारगेट मिलते हैं आपको दिखाई दे रहा था। तो ब्रोकर आपका बुलिश नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वही कहा, पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि अभी क्या अभी चल रहा है, अभी आपका IRFC का देखोगी, ठीक है, कितना मतलब आपका IPO इशू प्राइस से जो गिरावट में था आपका, जहाँ पे 2400 कुछ आपका इशू प्राइस था, गिरावट होकर आपका 21 रुपये चल रहा दिखा रहा था, ठीक है, लगभग 20% तक यहाँ पे गिरावट था। लेकिन आज कहाँ पे, आज आप पेशेंस दिखाने के बाद अभी आपको जो 28 तक जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ें, पेशेंस रखना ज़्यादा जरूरी है। पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर शेयर मार्केट से आपको दूर होना पड़ेगा, वरना आप क्या करोगे कि एक अच्छे शेयर को यहाँ पे लॉस में बेच दोगे। हाँ, पैसा की जरूरी है, पैसा आपको जरूरी है तो फिर आप बेच कर निकल सकते हो, लेकिन नहीं जरूरी है अभी फिलहाल, कोई भी ऐसा आपको जो इमरजेंसी नहीं है तो फिर इसको होल्ड करके चल सकते हो, ठीक है। मेरा आपको यही राय होगा, बाकी आगे आपकी मर्जी होगी, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क भी आप ही का होगा और रिवार्ड भी आप ही का होगा, ठीक है। तो खुद से इसके बारे में जो है एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी फैसला लेना। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक का नाम है DCX सिस्टम। जो जानते हो कि आपको हाल ही फिलहाल यहाँ पे आपको लॉन्चिंग होते हुए दिखाई दिया, यानी कि आपका इशू होते हुए दिखाई दिया शेयर मार्केट में, ठीक है। और देखोगे तो कमजोरी देखने को मिला। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे गलती मत करो, ठीक है। जब शेयर 193 का, यानी जो 200 का जो आपका कट ऑफ प्राइस था ऑलमोस्ट, और जब 200 का से जो 300 जो मिलते हैं आपको दिखाई दे रहा था, तो फिर क्या दिक्कत थी यार, प्रॉफिट बुकिंग करो।
क्या ऐसे करते हो कि नहीं जब तक मेरा पैसा जो है आपको जैसे मान लीजिए आपको प्रॉफिट चल रहा होगा 8,000 और आप जो सोच लेते हो नहीं जब तक यहाँ पे आपका 10,000 नहीं होगा तब तक मैं नहीं बेचूंगा, ये सब थॉट मत रखो, ठीक है। ऐसा थॉट रखेगा तो फिर एक ना एक दिन जरूर फंसोगे, ठीक है। फंसोगे तो बहुत लंबे समय तक आप फंस जाओगे, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे DCX सिस्टम के साथ भी हो रहा है। अब लोग यहाँ पे पूरा जो ठान चुके हैं नहीं जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक इस लेवल फिर से नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट जो है 8,000 था लेकिन अभी 6,000 हो चुका है। तो जब तक 8,000 नहीं होगा कम से कम तब तक मैं नहीं बेचूंगा। ऐसा गलती मत करो। IPO का मतलब ही होता है कि तुरंत यहाँ पे आप चाहते हो क्या है, आप पैसा क्यों लगाते हो IPO में, आज पैसा लगाओ 10 दिन बाद 5 दिन बाद जब लिस्टिंग हो तो यहाँ पे पैसा आपका बन जाए, ठीक है। जो भी बन जाए 30% 40%, तो उसी थॉट की वजह से यहाँ पे पैसा लगाते हो। तो जब यहाँ पे आपको 40% या 50% जब आपको पैसा बन रहा है बेच करके निकलो। मैंने 280 यानी कि कल के मार्केट में भी मैंने बताया था, शायद कि कल या परसों के मार्केट में मैंने बताया था कि यहाँ पे आप जो है सेल कर दो, ठीक है। 280 के भाव में आ गया था, मैंने कहा था कि सेल कर दो, ज़्यादा लालच मत करो। आज कहाँ पे देखने को मिल रहा है 260 रुपये में, वही चीज़ है। ऐसा हो सकता है साथ यहाँ कुछ दिन तेजी आ जाए फिर गिरावट हो जाए। कंपनी सही है लेकिन वेट ज़्यादा मत करो। ऐसा मत सोचो कि नहीं जब तक 300 नहीं हो फिर से मैं नहीं बेचूंगा, ऐसा नहीं। आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो खुद का यहाँ पे रिस्क जो है यहाँ पे आप लेकर ही कोई भी फैसला लेना। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे कोई फैसला मत लेना, ठीक है। होप यहाँ पे आप इसके बारे में डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। देख लो तो आज लगभग ओपन हुआ था आपका जो 269.90 पे, हाई गया था आपको 273.70 और लो गया आपका 260 तक। लगातार देखोगे तो ओपन होने के बाद ही आपको यहाँ पे गिरावट में देखने को मिला था। शुरू में आपका जो प्लस गया था जो आपके प्रीवियस क्लोज से, लेकिन फिर यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिला है, ठीक है। तो होप इसके बारे में आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो कि लगभग 319 तक गया था, वही चीज़ है जो मैंने बताया है आपको कि 319 से गया था, 300 में दिया बेचते तभी आपका एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता। तो अभी अब देखो आएगा तो फिर सही है, वरना फिर यहाँ पे और ज़्यादा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करें टाटा एलेक्सी के बारे में। आज फिर से यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला है, 1.47% यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, 6844 पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैंने पहले ही कहा है 6800 से लेकर 7300 का एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस सपोर्ट में ही अभी ट्रेंड करते हुए आपको लगातार देखने को मिल रहा है, ठीक है। कभी यहाँ पे आपको जो 6900 जा रहा है, कभी फिर से जा रहा है 7200, आपका 7100 ऐसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन 6800 से लेवल ज़्यादा ब्रेकआउट जो है ना ऊपर सस्टेन हो चुका है। तो अब देखो यहाँ पे यदि 6800 का लेवल नीचे क्लोजिंग देता है, यदि कुछ दिन सस्टेन कर जाता है ना लो पे, तो फिर यहाँ पे आपको 6500 6400 का भी टारगेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि इससे ऊपर ट्रेंड करेगा तो पूरा चांस है कि फिर से यहाँ पे आपको एक अच्छा लेवल देखने को मिले। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल एक ज़बरदस्त है। देखोगे सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिलता ही है, तो ऐसा कुछ नहीं कि इसका फंडामेंटल वीक है, ठीक है। बस प्राइस जो है एक जेन्युइन प्राइस है, वो यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। 10,000 तक चला गया था, मैंने कहा था कि यार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करो, 10,000 हमेशा देखने को नहीं मिलेगा यार। करेक्शन हुआ 7,000 देखने को मिला, ठीक है। एक बहाना चाहिए किसी भी स्टॉक को गिरने के लिए, एक बहाना मिला रिजल्ट का, और यहाँ पे आपको जो है गिरावट आपका हो चुका। और रिजल्ट तो यार आपका यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो सही आया था, बस क्वार्टर ही खराब देखने को मिला था। उसके बाद भी यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरावट, तो आप खुद सोच सकते हो कि एक बहाना चाहिए था, और उसी बहाना को यहाँ पे ढूंढा और यहाँ पे एक जो है पटक दिया, ठीक है। लेकिन अच्छा स्टॉक है, इस लेवल को जरूर ध्यान रखना है। इस लेवल को डाउन जाता है तो यहाँ पे आप आराम से 6400-6500 पे यहाँ पे एवरेज करो, बाई करो, जिससे यहाँ पे एक अच्छा टारगेट भी देखने को मिले और एक अच्छा प्रॉफिट भी आपका हो जाए, ठीक है। तो होप इसके बारे में भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो कमेंट जरूर करो, मैं उसके रिगार्डिंग मैं बता दूंगा, ठीक है, कि क्या करना चाहिए। तो उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। बस आप यहाँ पे फोकस करो सीखने में और पैसा कमाने में, ठीक है। यदि सीख जाओगे ऑटोमेटिक पैसा खुद यहाँ पे बना लोगे, ठीक है। टाइम लग सकता है, ऐसा हो सकता है शायद अभी आपके पोर्टफोलियो में 2-3 स्टॉक अभी पड़ा हो जो यहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा होगा। देखो गलती जब लोग इंसान जब करते हैं ना तो यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि मान लो यदि आपने कोई एक ऐसा स्टॉक में बाय किया होगा जो अभी यहाँ पे लॉस में चल रहा होगा या डूब गया होगा पैसा, जो ना के बराबर चांस है पैसा जो निकलने का, तो उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। फिर आगे आप ऐसा गलती नहीं करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ अब हम ऐसे स्टॉक को बाय करेंगे जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का चांस है, तो ये भी सही होता है। यदि आपको जो है शुरू से या यदि आपका प्रॉफिट में ही आपको लगातार देखने को मिल जाए तो फिर आपका घमंड आ जाएगा और यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख भी नहीं पाओगे, ठीक है।
तो इसलिए होप इसके बारे में रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो शुरू में यहाँ पे जो आप चोट खाए हो ना, वो आगे जाके यहाँ पे आपका मलहम वाला काम करेगा, ठीक है। तो होप चलो इसके रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं टाटा स्टील के बारे में। आज यह फिर से कमजोरी ही देखने को मिल रहा है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जब तक 113 का सपोर्ट जोन ऊपर यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई ना दे, जब तक सस्टेन करते हुए दिखाई ना दे इस लेवल के ऊपर, तब तक यहाँ पे फ्रेश बाई मत करना, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, 108 109 तक आया था शेयर, फिर से यहाँ पे घटकर अभी आपको 106 पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो मैंने बताया वही चीज़ आपका होगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ही यहाँ पे आपको 124 125 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ आप जानते हो कि इस बार जो आपका मेटल सेक्टर का जो है ना, आपका जो Q2 का जो रिजल्ट जो देखने को मिला है, सारे का ही आपको ख़राब देखने को मिला है। जैसे कि आपका JSW जो स्टील का देख लो, प्लस आपको वेदांता का देख लो, सारे का ही रिजल्ट आपको सही देखने को नहीं मिला। और उसी प्रकार यहाँ पे टाटा स्टील का भी देखने को सही नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि यार देखो सारे ही ये आपको मेटल सेक्टर का जब प्रेशर रहता है ना, तो जानते हो कि यार मंदी का माहौल है, सारे स्टॉक में प्रेशर है। ऐसा तो नहीं है कि बस एक टाटा स्टील में गिरावट हुआ है, ठीक है, जिसका रिगार्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत से लोग ये डाउट है। अब यहाँ पे जो 7 मर्जर वाले जो यहाँ पे जो आपका न्यूज़ जो है कि कब हो सकता है क्या नहीं हो सकता, टाइम लगेगा, ठीक है, 1-2 महीने 3 महीने टाइम लगता है। तो उसके लिए निश्चिंत रहो और उसमें ज़्यादा फोकस बनाकर मत चलो कि कोई बेनिफिट आपको उससे नहीं मिलने वाला, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो आपको मेन यहाँ पे टाटा स्टील में फोकस करना है कि क्योंकि मेन पेरेंट कंपनी टाटा स्टील ही है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, खुद ऑटोमेटिक ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं यही बोलना चाहूँगा, जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को ध्यान रखना, फ्रेश बाई करने की अभी जरूरत नहीं है। और एवरेज करना चाहते भी हो तो जब एक अच्छा लेवल देखने को मिले 95 96 94 ऐसा लेवल देखने को मिले तो फिर एवरेज करना, वरना अभी बस ऐसे ही वॉच करके चलो, देखते रहो, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। और देखो मेटल सेक्टर एक वोलेटाइल सेक्टर है, ठीक है, देख लो यार। तो मैक्स टू मैक्स में यहाँ पे कैसा चलता है, अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे आप जो है इसको बेच करके आप निकल जाओगे। तो मैं यही बोलूँगा कि यदि आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हो तो ये चीज़ जरूर देख लो कि यहाँ पे कितना पेशेंस लेवल आपको चाहिए। देख सकते हो कि ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 2008 समथिंग में जो है मैं थोड़ा दिखा दूँ आपको, 100 रुपये के ऊपर लगभग 90-80 का शेयर ठीक घट कर आपका आ चुका था 17 रुपये तक 2009 में, फिर बढ़ा आपको, फिर यहाँ पे घटा। तो ऐसे ही चलते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो होप इसके रिगार्डिंग आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर तो यार इससे बेच करके यहाँ पे आप निकल जाना, वही सही डिसीजन होगा। वरना फिर यहाँ पे आप क्या करोगे कि एक अच्छे शेयर को भी आप लॉस में बेच दोगे। तो पेशेंस रखो, ऑटोमेटिक इसका आपका जो है फल आपको देखने को मिलेगा। और जब मिलेगा तो फिर यहाँ पे खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये शेयर कितना ज़्यादा आपको काबिलियत रखता है आपके पैसे को जो है बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।